Welcome friends to the Affinity Tutorial Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. Today's class is for class 6 and we'll study chapter 2, the whole numbers. This is the second class for the whole numbers. In the first class हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली होल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन बता दिया था, हाउ टू यू ऐड प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, है ना, और बताया था होल नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि सेम ऑपरेशंस है। फिर से आप जल्दी से क्विक कर देते हैं कि होल नंबर्स आर व्हाट? दे आर द होल नंबर्स आर बेसिकली द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 and so on. It means 0 plus and natural numbers. This is the family of whole numbers. ये हमने पढ़ा था। नंबर लाइन पढ़ा था आपने। पहले नंबर लाइन क्या थी? A line which is gauged or marked with the numbers is called a number line. और उसके ऊपर कैसे प्लस माइनस करना था वो हम नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि लंबा हो जाएगा। नाउ टुडे बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर्स। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब क्या कि जो क्लोजर जो मेन 4 ऑपरेशंस हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं, कौन कौन से 4 ऑपरेशंस हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर द 4 ऑपरेशंस बेसिकली you call them operations. अब इन ऑपरेशंस में जब अपन करते हैं, चाहे नेचुरल नंबर में पहले अपन ने किया, अब होल नंबर में अपन करेंगे, तो क्या होगा? मीन्स एक होल नंबर लिया अपन ने 2 प्लस 6। 2 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है। दिस इज नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। दिस इज ऑल्सो अ 8 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। ये अपन ने पहले पढ़ लिया। अभी सेम चीज अपन होल नंबर में पढ़ेंगे। क्या 2 क्या है? 2 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 6 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 8 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था कि अगर नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर गिव्स यू नेचुरल नंबर, वी से दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब इसके अंदर भी क्या है? इसमें भी क्या है? 2 is whole number, 6 is also whole number, and whole number plus whole number gives you whole number. So for whole number also, we say the operation of addition is closed. Okay. Now we come to minus. Minus 6 minus 2 is equal to 4, isn't it? लेकिन अगर मैं इस उल्टा कर दूं, 2 minus 6 करूं, तो जैसे इस केस के अंदर 6 plus 2 करूं, even then this is 8। कैसे छोटा या बड़ा कैसे कर लूं, it will always give you a natural number and whole number। लेकिन माइनस के अंदर क्या है? क्या कि जब ये बड़ा है और ये छोटा है, तब तो ये नेचुरल नंबर देगा या होल नंबर देगा। दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, दिस इज होल नंबर नेचुरल, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ओके। बट अगर इस केस में क्या है? दिस इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। लेकिन ये क्या आएगा? दिस विल बिकम माइनस, पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज इंटीजर्स आप पढ़ेंगे, दिस बिकम्स -4। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट अ होल नंबर। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर। दिस इज बेसिकली अ इंटीजर। तो ये क्या हो गया? वी से this is open, means this property in whole numbers and natural numbers, subtraction is open। समझ गए क्या? कि जब ये दोनों इसको माइनस करने से भी जब नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, then we say it is closed। ये चीज क्लोज एंड ओपन का याद लो कि जब दोनों सेम आएगा, मतलब होल नंबर सेम फैमिली का रहेगा, then we say it is closed। दूसरी फैमिली का अगर आ जाएगा, then that number will not belong to that family, then we say it is open। ओके,
ना अब इसी तरह से अपन मल्टीप्लाई देखेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर 12 मीन्स या 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे दिस इज ऑल्सो 12 दोनों ही नेचुरल नंबर दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर so this is also we say this is closed under multiplication क्या है CLOSED closed and under multiplication in whole numbers डिवाइड के अंदर क्या होगा जैसे 6 डिवाइडेड बाय 2 ये करेंगे ये तो 3 आ जाएगा दिस इज व्हाट नेचुरल नंबर्स है सब बट अगर अपन 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो क्या होगा दिस विल बिकम 1/3 दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर this is a fraction part this is not a whole number so this is again we say this is open समझ गए तो ओपन और क्लोज की जो प्रॉपर्टी है यही है बताता है कि अगर फिर से था कि ये भी नेचुरल या ये भी होल एंड दिस आल्सो इज होल देन वी से दिस क्लोज अगर ये अगर होल नंबर नहीं है तो दूसरा नंबर अगर आ गया जस्ट लाइक दिस 1/3 इज अ फ्रैक्शन इज नॉट अ होल नंबर सो दिस इज नॉट क्लोज वी से दिस इज ये सब आपको ध्यान में याद करना है इसका ज्यादा जब आप और आगे जाएंगे तो इसका यूज कहाँ है आपको पता चलेगा अभी हम आपको नहीं बता रहे बस यही समझना है कि ओपन एंड क्लोज क्या होता है ठीक है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन एंड क्लोज अपन ने क्या पढ़ा अपन ने ओपन एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज open and closure CLOUSER closure properties okay अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 3 प्रॉपर्टीज होती हैं वन इज एसोसिएट सॉरी फर्स्ट पहले होगा कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड क्या है एसोसिएटिव थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ये अपन ने पढ़ लिया ओपन एंड क्लोजर नाउ वी विल रीड द 3 प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देखो कम्यूटेटिव में क्या की 2 चीज है ठीक है मान लीजिए 6 + 2 किया था हमने क्या 6 + 2 क्या ये क्या 2 + 6 करें तो क्या है ये होगा सेम ही रहेगा both are equal to 12 कि नहीं 6 + 2 करें या 2 + 6 ठीक है इसको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे अपन लिखेंगे क्या a + b = b + a अगर ये अगर है इक्वल है दोनों then we say this is addition is commutative in whole numbers लेकिन मल्टीप्लाई में डिवाइड में और माइनस में करके देखेंगे तो सर पहले माइनस में करके देखा अपन जैसे क्या 6 - 2 हमने लिखा क्या ये 2 - 6 इक्वल है मींस ये क्या हो गया a - b इज दिस इक्वल टू b - a क्या ये इक्वल है नहीं है क्योंकि ये कितना होगा दिस विल बी इक्वल टू 4 and this will be equal to -4 दोनों अलग अलग है so this is is not commutative so subtraction we will say subtraction is not commutative in whole numbers but addition is commutative in whole numbers ये ध्यान रखना this is how आप लोग आगे करके देखना हमारे 6 × 2 किया is this equal to 2 × 6 means a × b is equal to b × a
दोनों इक्वल ही है, तो वी से दिस इज मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव इन होल नंबर्स. डिवीजन a divided by b is equal to b divided by a. जैसे मैंने क्या 6 divided by 2, is this equal to 2 divided by 6? This is equal to 3. Okay, and this is equal to 1/3. ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो we'll say addition and multiplication are commutative in whole numbers, whereas addition, subtraction and division are not commutative in whole numbers. Because I hope you have understood what the commutative means. कि a plus b is equal to b plus a, या a minus b should be equal to b minus a, या a multiply b should be equal to b plus a, या b multiply a, otherwise a divided by b should be equal to b divided by a. अगर इक्वल सम होता है then we say it is all commutative in all the four operations. अगर नहीं है then we say this is not commutative. Okay, अब ऐसे ही एसोसिएट commutative समझ गए. इसका फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली अगर हम लिखेंगे तो दिस इज व्हाट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. ओके, अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम एसोसिएट. एसोसिएट मतलब क्या हो गया ये बता दे रहे हम. व्हाट डज एसोसिएट मींस? एसोसिएट में क्या है, कम्यूटेटिव में क्या केवल दो ही नंबर्स थे, एसोसिएट में तीन नंबर्स हैं. तीन नंबर्स है ए बी सी. जैसे मैंने किया 3 प्लस 6 प्लस 8. ठीक है, इसमें क्या पहले मैंने 3 और 6 को प्लस किया, ये ब्रैकेट लगा के पहले 3 6 को प्लस किया और फिर 8 को किया. या अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि पहले मैं 6 और 8 को प्लस करूं. क्या 6 और 8 को प्लस करूं और फिर 3 को करूं. पर एसोसिएट क्या, एसोसिएट मतलब होता है जोड़ना, किसी दूसरे के साथ जोड़ना. जैसे बहुत सारी कंपनीज नाम सुना है कि कपूर एंड एसोसिएट्स, ये कपूर एंड सन्स, मींस कपूर एंड सन्स कपूर और उनके बेटे, एंड एसोसिएट्स मतलब उनके साथी. तो ये जो एसोसिएट कर रहे हैं, पहले 3 और 6 का एसोसिएट किया और फिर इनका जो आंसर आया उसको हमने 8 से एसोसिएट किया. इसके अंदर क्या किया हमने 6 और 8 को पहले एसोसिएट किया और फिर उसके बाद जो आया उसको हमने 3 से एसोसिएट किया. दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर ये इक्वल होता है, देखिए दोनों केस में ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों केस में आंसर कितना आता है 17. इसमें भी चाहे इसमें करो इसमें करो 17. अगर ये दोनों साइड अगर सेम आता है आंसर, वी से दिस इज whole numbers are associated in associative property is applicable in whole numbers. Okay, is associative in whole numbers. Now we say in subtraction में, subtraction में क्या है, अगर मान लीजिए ये चीज है, इसको फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू a प्लस दिस इज b प्लस c. सब्ट्रैक्शन में क्या है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा, मान लीजिए 12 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है, इज दिस इक्वल टू 12. ये मैंने इसको ऐसे कर दिया मान लीजिए, ठीक है. ये क्या, अगर इसको मैं पहले से करूं, क्या ऐसे करके लिखते चलिए, देखिए 12 माइनस 6 माइनस 3, इसको पहले माइनस करेंगे फिर इसके बाद इसको माइनस करेंगे, या इसको मैं अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, 12 माइनस 6 और फिर माइनस 3, दोनों केस में क्या आंसर सेम आएगा. तो हियर व्हाट वी सी दैट 12 minus bracket 6 minus 3 is not equal to 12 minus 6 and then minus 3. Here it will be 6 minus 3 is basically this will become 3, isn't it? And here what it will become,
6 minus 3, 3 minus 9, this is 9. This is not equal to this. So we say this is in subtraction. This is not associative, is not possible in association. In whole numbers, associative property is not valid in subtraction. Basically now we come to see in multiplication. क्या है? A multiply B multiply C. Is this equal to? ये पहले दोनों को multiply किया और then I say A multiply B और this will be equal to C. Means पहले अगर मैं इसको multiply करूँ 12 multiply by 3 multiply by 2. Let's suppose A B C ये हो गया. तो क्या ये पहले मैं दोनों को multiply करूँ और फिर यहाँ इसको ऐसे करूँ 12 multiply by 3 और फिर multiply by 2 करूँ. दोनों केस में देखिएगा तो आंसर सेम आएगा. तो दिस इज बेसिक in multiplication the whole numbers are associative. Similarly divide will not be valid. क्या हो गया? अगर A divided by B divided by C करें तो मीन्स अगर पहले A को B से डिवाइड कर फिर C करें, क्या ये A divided by B then divided by C इक्वल होगा? इक्वल होगा? नो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो we say in this is not valid in associative property is not valid in division in whole numbers. Okay, this is the how you study. This is जो main formula है. This is basically प्लस से कर लेंगे अपन A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C. दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. ऐसे ही माइनस करेंगे तो सेम फॉर्मूला आना चाहिए. यह समझेगा दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव कि A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C. दिस इज द प्रॉपर्टी. तीनों ऑपरेशंस में और बाकी में सब में एक एक करके इंडिविजुअली करके आपको देखना और समझना कि जब अपन ये प्रॉपर्टी जब हम लोग जब मल्टीपल दूसरे जो प्रॉब्लम्स करेंगे तब जब आएगी तब आपको बताएंगे हाउ यू यूज दिस प्रॉपर्टीज. इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आई मीन नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कम्यूटेट मतलब होता है आपस में अदला बदली, कम्यूटेट करना. अगर इंग्लिश में डिक्शनरी मीनिंग में होगा तो वही होता है. एसोसिएट मींस जोड़ना, एक दूसरे से इसको इसके साथ जोड़ना, उसके साथ एसोसिएट. इससे डिस्ट्रीब्यूट मींस डिस्ट्रीब्यूट करना. कैसे किसको करना? जैसे फॉर्मूला इसका लिखाते हैं. क्या हो गया कि ये हो गया A मल्टीप्लाई या A प्लस A मल्टीप्लाई ब्रैकेट में B प्लस C. B प्लस C को हमने अगर इस तरह से मल्टीप्लस करके फिर से मल्टीप्लाई करिए. इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं. वी कैन राइट डाउन लाइक दिस A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C. If this way if you can prove right, if this is correct, then we say this is a distributive is possible in addition, subtraction and अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई माइनस हो जाए तो we say it is minus. It is in minus. Yes students, this what I have written on the board is what this is the distributive property of the whole numbers. जैसे A की वैल्यू मान लीजिए हमने 5 रखी, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2. C is 2 and B is 3. We can write down as 3 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 2. In both the cases, the answer is 25. So we will say this whole numbers are distributive in addition. अगर subtraction में अगर होगा तो this becomes minus. In that case also it is 5 multiply 3 minus 2. अगर ये माइनस है, बट दूसरा अगर हो जाएगा 2 minus 3 will not be possible. It will not be valid. This will be what 2 minus 3 is equal to 5 into 3 minus. Yes students, I have written out the 4 questions
of your book, which we have to solve them by using these properties of commutative, associative and distributive properties. इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ कैसे करना है, ये बेसिकली वहाँ इस्तेमाल करना कि जहाँ पे अपने को इजी हो जाए हर चीज. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, दिस इज मार्जिन होगी, दिस इज द मार्जिन. ये आंसर मार्जिन में लिखेंगे, मैंने बताया था ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 1, 837 प्लस 208 प्लस 363. ये क्वेश्चन है. नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे लोग या हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको प्रेस कर लेंगे, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको इससे प्रेस करेंगे. अगर जस्ट आधा सेकंड अगर आप 30 सेकंड अगर टाइम इसमें सवाल क्वेश्चन में ध्यान दो तो आपको पता चला कि 363 और इसको पहले प्रेस करने से कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा. कितना आएगा 1200. देखो कैसे होगा. जैसे तो इसलिए हम लोग इसको पहले इससे करेंगे. इसको कैसे लिखिए, दिस इज इक्वल टू 837 प्लस 363 प्लस 208. दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव शॉर्ट में लिख दीजिए एंड प्रॉपर्टी. कि हमने 360 को पहले से प्रेस करेंगे, इसको बाद में करेंगे, क्योंकि इसको भी करेंगे 8 और 3 11 0 0 नहीं होगा, इसको भी करेंगे नहीं आएगा. लेकिन अगर आप इस दोनों को प्रेस करो तो कितना आएगा, देखो आप 7 and 3 10 0 कैरी ओवर 1, 6 and 3 1 9 0 कैरी ओवर 1, 8 and 3 11 12, 1200 प्लस 208. अब इसके अंदर क्या है, ये प्रेस करेंगे, इसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो 8 का 8 आ गया, 0 का 0 आ गया, देन 2 2 जा 4 and 1. दिस इज योर आंसर. इसमें क्या आपको थोड़ा इजी हो जाता है इसको कि इसको पहले इधर लिया एंड एसिड पार्ट 0 0 आ गया. अब दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. जब तो यार इसको शुरू करोगे तो दूसरा आएगा. ये करते कितना आता है 45 1045 1045, फिर इसको प्रेस करते हैं, फिर ज्यादा कंबशन होता है. इसके अंदर ज्यादा आसान होता है. 0 0 आ गया, 08 आ जाएगा, 12 14 आएगा आंसर. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 आप उतार लीजिए सब लोग, ये बेटे दे रहा हूं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60. अगर आप देखिए कि पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे करने से आप कर लेंगे, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा. अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले क्या राइट डाउन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 285. दिस इज अगेन व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि मैं पहले 5 और 60 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बाद में 285 को मल्टीप्लाई करूंगा. अगर देखो इसको ज्यादा आसान हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 285. सब ऑलरेडी हो जाएगा, आप कुछ भी करेंगे. अब आप देखिए जब 0 0 हो जाता है कितना करते, जब मल्टीप्लाई करना 0 का 2 0 ऐसे लिख दिया और 3 को 285 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलरेडी हो जाएगा. 3 5 जा 15 कैरी ओवर 1, 8 3 24, 125 carry over 2, 3 0 6 855. This is your answer. कि नहीं, फिर 5 और 60 को मल्टीप्लाई किया करने से कितना आया 300, और 300 को फिर हमने 285 से मल्टीप्लाई किया. 2 0 का 0 हो गया, 3 को 3 5 से 15 कैरी ओवर 1, 8 से 24 25 कैरी ओवर 2, 3 2 6 and 2 8. This is your answer. This is your आंसर. 85,500 इज योर आंसर. ये ज्यादा आसान. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देखिए आप, ज्यादा टाइम है, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें आपको सिंपल करना है कि 3 से एक बार मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना. ठीक है, तो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 नॉट 1. ओके, दिस इज आंसर नंबर 2. अभी मैं फर्स्ट एंड सेकंड का लिया. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? What says 854?
854 मल्टीप्लाई बाय 102। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको अपन कॉलम मेथड से करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 0 लिख के फिर 1 से करेंगे, हो तो जाएगा ये मल्टीप्लाई, बट इट विल टेक मोर टाइम। अगर इसको अपन ऐसे लिखें, वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, 854 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 ब्रैकेट में से, यू कैन राइट 100 प्लस 2 कि नहीं। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, या इतना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर दीजिए, शॉर्ट में कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 854 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 85400 प्लस 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 16 117। ये कितना आंसर आ गया, देखिए 08 का 08 हो गया, 7 and 4 1, कैरी ओवर 1, 5 1 6 1 7 and 8। दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, बट इसमें आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, जस्ट 4 स्टेप्स में। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, यू कैन डायरेक्टली इसको 100 लिख करके, ये लिख करके आप इसमें 1708 प्लस कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। ओके, यहाँ पे ये सब इसको मल्टीप्लिकेशन को, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना ये इजी हो जाता है। दिस इज हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? This is answer 4. What is it says? 54279 multiplied by 92 plus 8 into 54279। देखिए इसके अंदर 54279 एंड 54279 कॉमन है, तो दोनों कॉमन ले लेंगे, यू कैन मेक इट अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, 54279 कॉमन ले लिया, दिस इज 92 प्लस 8, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन वी आर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस बिकम एज इक्वल टू 54279 मल्टीप्लाई बाय 100, और यू कैन राइट डाउन एज 5427900। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको डायरेक्ट पता चला कि 479 कॉमन ले लेंगे, 92 प्लस 8 इज 100, इसके अंदर बेसिकली 5427900 इज द आंसर। आप मतलब प्रैक्टिस होगी, करेंगे स्वाद, आपको ये अपना पता चल जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू यूज द प्रॉपर्टीज, और आपको कैलकुलेशंस में इजी होगा। और यही चीज आपको याद रखना है, जब आप बड़े हो जाएंगे, टू सेव द टाइम वी यूज ऑल दिस प्रॉपर्टीज। दिस इज द यूज, एंड ये जो एक्सरसाइज है आप लोग अपने बुक की करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम होगा यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन दिस नंबर 6284722609। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस विद इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू।